बस यही झगड़ा अनंत जन्मों से चला आ रहा है। 1, 2, 4, 10 जन्म से नहीं, अनंत बार मानव देह मिला और अनंत बार हमने यही गलती दोहराई कि ही नहीं लगाया भी लगाया। अब ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। न कोई संत महात्मा कुछ कर सकता है, न भगवान। अनंत बार भगवान हमको मिले, देखा, अरे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बना। हम 84 लाख में घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा घूमो, हम भी घूमेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। करना तुमको है बेटा, हम नहीं कर सकते। देखिए, वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ और किसी भी जाति संप्रदाय के आचार्यों का एक निर्विवाद मत है कि भगवान की शरणागति, भगवान से प्रेम करना चाहिए, ये सब कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं हमसे प्रेम करने से काम नहीं बनेगा। प्रेम करने में 2 शब्द और लगाने पड़ते हैं। उसमें से एक शब्द है वेद में एव, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति रसगम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। एव माने ही, जैसे गीता में कहा माम एकम शरणम ब्रज माम एव ये प्रपद्यन्ते। भागवत में कहा माम एकमेव शरणम। रामायण में कहा मोरे सबई एक तुम स्वामी। एव माने एक, ही, और दूसरा शब्द होता है भी। जैसे किसी के 4 बच्चे हैं तो हम कहते हैं रमेश भी मेरा बच्चा है, और किसी के एक ही बच्चा है तो वो बोलेगा रमेश ही मेरा बच्चा है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने के साथ साथ ही लगाना पड़ेगा, अर्थात केवल मुझसे प्रेम करो, मेरे सिवा और कौन बचा? माया। अरे 3 ही तत्व है ना, भगवान, जीव, माया। तो जीव तो प्रेम करने वाला है, और भगवान और माया ये 2 बचे। तो इन दोनों में से भगवान कहते हैं कि ही लगाना, और हम कहते हैं नहीं भी लगाएंगे, तुमसे भी प्रेम करेंगे और संसार से भी प्रेम करेंगे।
अरे मेरी एक मम्मी है, एक पापा है, एक बेटा है, एक बीवी है, एक पति है, ये सब मेरे। बस यही झगड़ा अनंत जन्मों से चला आ रहा है। 1, 2, 4, 10 जन्म से नहीं, अनंत बार मानव देह मिला और अनंत बार हमने यही गलती दोहराई कि ही नहीं लगाया भी लगाया। अब ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। न कोई संत महात्मा कुछ कर सकता है, न भगवान। अनंत बार भगवान हमको मिले, देखा, अरे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बना। हम 84 लाख में घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा घूमो, हम भी घूमेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। करना तुमको है बेटा, हम नहीं कर सकते। तुम ही लगा दो। हमारी जिद है कि नहीं नहीं पिताजी हमको भी लगाने दो। अरे हम इनको कैसे छोड़े? अरे ये तुम्हारे नहीं है। जिसको तुम आज मम्मी कह रहे हो, ये हजारों बार तुम्हारी बीवी बन चुकी है, बेटी बन चुकी है। अरे वही जीव तो है। वो बार बार, जैसे हमारे डैडी मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो हमारे बेटे बनेंगे। अब हम मरे, मायाबद्ध है, तो कहाँ जाएंगे? अपने बेटे का बेटा बनेंगे। जहां प्रेम होता है, मरने के बाद वही जन्म होता है। जिसमें अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी के पास जाना होगा। अगर वो कुत्ता बना तो तुमको भी कुत्ता कुतिया बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ही लगाओ, नहीं तो ये दुर्दशा मिलती रहेगी हमेशा। इसलिए ये मत कहो ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अनंत बार वही जीव बाप बेटा स्त्री पति बन रहा है। और हर शरीर में हम जा चुके। जिस कुत्ते को, जिस सुअर को देखकर हम कहते हैं मारो मारो मारो, कहां से आ गया है, वो भी हम अनंत बार बन चुके हैं। सब दुख भोग चुके, लेकिन भूल गया। और जब कभी मानव देह मिला, पहला सौभाग्य, तब भी काम नहीं बना। मानव देह मिलने के साथ साथ कोई सच्चा महापुरुष मिलना चाहिए, अन्यथा हम माया की ओर भागेंगे।
और फिर मानव देह भी छिन जाएगा। सच्चा महापुरुष मिले, नंबर 2, और फिर हम उसको सच्चा महापुरुष माने, ये नंबर 3। खाली मिलने से काम नहीं चलेगा। अनंत संत मिल चुके, अनंत जन्म में सबके पास गए, और हाँ ये बाबा जी ये तो ठीक बोलते हैं, लेकिन ये बात तो नहीं जमी। कौन बात? ये कहते हैं कि गीता, भागवत, रामायण सब में लिखा है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। यानी मां मर गई, भगवान की कृपा, बाप मर गया, भगवान की कृपा, पति मर गया, भगवान की कृपा, धन लुट गया, भगवान की कृपा। तो ये बात तो नहीं मानेंगे हम गुरु जी की। हम तो ये मानते हैं कि गुरु जी के पास गए और लॉटरी खुल गई। बड़े सिद्ध महात्मा आए, हाँ, भागे जा रहे हैं लोग उन गुरु जी के पास, ये भभूत निकाल देते हैं। और फिर उनके मरने के बाद क्या होता है? 100 मन सोना मिला, इतने करोड़ नकद मिले। वैज्ञानिकों ने कहा जी अगर आप चेन और सोने का ये मंगा देते हैं ऐसे ही, तो स्टील प्लांट में भी जरा कुछ कर दो, अब सोना बन जाए। ये एक चेन मंगा दिया। अरे जब एक चेन मंगा सकते हो यूं करके, तो फिर क्या बात है? सबको अरबपति कर दो ना। कोई जवाब नहीं। तो संत मिलने से काम नहीं चलेगा, संत से हम मिले। अरे डॉक्टर का इलाज न करोगे, दवा न खाओगे, तो डॉक्टर मिले तो क्या लाभ क्या है? हमारा बाप प्रोफेसर है, हम नहीं पढ़ते तो वो क्या करेगा? तो नंबर 1 मानव देह मिले, नंबर 2 सच्चा संत मिले, नंबर 3 हम उसको सच्चा संत मान के शरणागत हो और उनकी प्रत्येक बात पर विश्वास करें, आदेश पर विश्वास करें। वाल्मीकि से गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। उसने पूछा नहीं कब लौट के आएंगे, बस आज्ञा पालन, बुद्धि नहीं लगाना। डॉक्टर ने कहा है 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में पीना। पहलवान कहता है अरे डॉक्टर साहब आप भी कितने बुद्धू हैं, अरे मेरा शरीर देख रहे, 2 बूंद से क्या होगा? अरे कम से कम 10 तोला तो, अरे मर जाएगा, ऐसा न करना। 100% संत की बात मानना। इतनी बात बन जाने के बाद भी एक बात रह जाती है कि ही लगाना, भी न लगा देना। भगवान और गुरु भी हमारे हैं, ये न कर देना।
ही आत्मा के कल्याण में बस हरि गुरु दो ही है हमारे। शरीर के कल्याण में 10, 20, 50 होंगे, तो हम शरीर तो है ही नहीं। शरीर तो यही मिला, यही छोड़ देंगे। और जिनको हम अपना अपना कह रहे थे, सब हमारे ओर चारों ओर बैठ के रोएंगे। गया, हाँ चला गया। अरे कल तो अच्छा खासा था। अरे रोज जा रहे हैं बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पीएम, प्रेसिडेंट, सब जा रहे हैं। अरे संत महात्मा भी जा रहे हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं, 32 साल की उम्र में जा रहे हैं। अरे इनको रोको ना कि भाई तुम तो महात्मा हो, कुछ दिन और रुक जाओ, लोगों का कल्याण करो। नहीं जी, टाइम हो गया, टाइम। दो आदमी स्टेशन पर बैठकर बड़ी मीटिंग कर रहे थे, मीठी मीठी बात। एक उठा, उन्होंने कहा अच्छा साहब अब मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? कि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। अरे तो मैं अकेला रहूंगा ना? साहब ये तो आप भी चलिए हमारे साथ। अरे क्या बात करते हैं साहब, हमको बंबई जाना। ऐसे ही ये सब है नाटक। मम्मी का टाइम हुआ वो गई, पापा का टाइम हुआ वो गई, बेटे का टाइम हो गया वो पहले चला गया। बाप रो रहा है बैठ के। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तुमने हमको बेटा क्यों माना? ये गलती क्यों की? हमारे पैदा होने पर ढपली बजाया, बड़ी खुशी मनाया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ एक बिटिया हुई है। वो कहते हैं मैं उसको दिन भर देखता रहता हूँ। उसकी फोटो मांगने के लिए कई कई करोड़ रुपया लग रहा है। वो कहते हैं हम नहीं देंगे फोटो। शरीर का इतनी इंपॉर्टेंस। ये तो स्वार्थ के लिए शरीर का महत्व 4 दिन का होता है, युवावस्था का। फिर उस शरीर की ओर बुढ़ापे में कोई देखना नहीं चाहता। उसका पति भी नहीं देखना चाहता, औरों की कौन कहे। दिन भर लड़ते रहते हैं बूढ़े बुढ़िया। तो ही लगाना होगा, ही लगाना होगा। ये अंतिम कृपा हमारी। और कृपा तो सब भगवान की है, ठीक है, लेकिन ये हमारी कृपा जो है अंतिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कृपाएं तो हो चुकी हैं बहुत बार, लेकिन ये अपनी कृपा नहीं हुई तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। और हम 84 लाख में घूम रहे हैं और घूमेंगे। जिद काम नहीं देगी, हम तो भी लगाएंगे। लगाओ, भोगो।
इसलिए यहां पर बार बार कह रहा है कि तू ही मेरी और मैं ही तेरी नहीं। आपके तो अनंत बच्चे हैं, सब जीव आपके बच्चे हैं, इसलिए ये न बोल देना मैं ही तेरी, वहां भी लगाओ और उधर ही लगाओ, इतनी सी बात है बस, एक अक्षर की तो बात है। ये बात आज ही नहीं हमको बताई जा रही है, बहुत जन्मों में बताई गई होगी, हमने सुना होगा, सिर हिलाया होगा। हाँ, गुरुजी ठीक कहते हैं। लेकिन एक लेकिन लगा है, मन कहता है मम्मी तो मेरी है, बाबा जी कुछ भी बोला करें, पापा तो मेरे हैं, बीबी तो मेरी है, मेरो मन हरिजू हठ न तजे।